ये चादर हमने नीचे डाल दी है, जो आपको 3 चादरें बताई थी, एक इज़ार, लिफाफा और कमीज़। ये हमने एक चादर नीचे डाल दी है, इसके ऊपर हम दूसरी चादर डालेंगे। ये दूसरी चादर है, ये इसके ऊपर हमने डाल दी है। ये दूसरी चादर है। इनमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है, जो कफन बना के दिया जाता है, एक थोड़ी सी छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है। जो बड़ी होती है उसको हमने नीचे डालना है, जो उससे थोड़ी सी छोटी होती है, तकरीबन बराबर ही होती है, लेकिन अगर थोड़ी सी छोटी होती है तो उसको ऊपर डालेंगे, एक को नीचे डालेंगे। और उसके साथ ही ये तीसरी चीज़ जो मैयत के लिए, मर्द के लिए, वो कमीज़ होती है। ये कमीज़ है, ये तीसरी है, इसको हम डालेंगे। ये 2 हिस्सों में होती है, इस तरह ये 2 हिस्सों में होगी। इसमें किसी किस्म का कोई भी बाजू नहीं होंगे और कोई चीज़ नहीं होगी, बटन नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसको जब हम चारपाई पे डालेंगे तो इसका तरीका ये होगा कि हम इसका नीचे वाला हिस्सा चारपाई पे रखेंगे, ये हिस्सा हम उठाएंगे, उठा के मैयत के सराने वाली तरफ पीछे कर देंगे। इसको हम इस तरह कर देंगे। अब हमने ये तीनों, सबसे नीचे हमारे पास 2 चादरें हैं, उसके ऊपर तीसरी हमारे पास कमीज़ आ गई है। इसको हमने इस तरह रखना है और उसके बाद हमने यहाँ मैयत को डालना है। ये मैयत हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे। ये उठाने का तरीका है, आराम से बिल्कुल उठाना है और मैयत को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मैयत को तकलीफ पहुंचती है, सिर्फ उसकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते। इसलिए हमने बड़े आराम सुकून से, जितने बंदों की मदद ज़रूरत पड़ती है, हमने बंदे वो लेने और आराम से उठाकर हमने उस कफन के ऊपर, उस चारपाई के ऊपर हमने मैयत को रखना है। अब ये तरीका है, सबसे पहले हम ये जो कमीज़ थी जो हमने पीछे की थी, हमने उसको ले आना है। ये आ जाएगी यहाँ तक, इसको यहाँ तक ले आएंगे। उसके बाद जो तरीका आपको बताया था कि ये जो नीचे 2 चादरें डाली हैं हमने, उनको पहले बाईं जानिब से करेंगे और फिर उसके बाद दाईं जानिब से। ये मैयत की बाईं जानिब, ये मैयत की बाईं जानिब है, इसको हम ऊपर ले आए। उसके बाद ये मैयत की दाईं जानिब है। हाँ, ये मैयत की दाईं जानिब है, इसको हम बाईं जानिब के ऊपर ले आएंगे। फिर उसके बाद नीचे वाली है, उसका भी यही तरीका इख्तियार करेंगे कि यहाँ से बाईं जानिब से लेकर आएंगे और फिर उसके बाद ये दाईं जानिब से, दाईं जानिब ऊपर होगी, बाईं जानिब नीचे होगी। भाई ये दाईं जानिब है, तो ये बाईं जानिब से पहले लेकर आएंगे और दाईं जानिब से ऊपर रखेंगे। कपड़े का जो हिस्सा होगा, पहले बाईं जानिब से ऊपर लेकर आएंगे, दाईं जानिब उसके ऊपर रखेंगे। ये मैयत को हमने कफन दे दिया है। इसको बाकी जो कपड़ा बचता है आप पाँव की तरफ से बांध दें, इसको ये यहाँ से बांध दिया जाएगा और इधर से दाईं जानिब से, ये सर की जानिब से इसको बांध दिया जाएगा मैयत के सर पर। ये कफन है। उसके बाद आपको बता दिया था कि इसके नीचे जो हमने जो लड़ियाँ वगैरह डाली हैं उनको हम बांधेंगे। वो 3 होंगी तकरीबन, एक को यहाँ से बांध दें या पाँव के आगे से करीब करीब बांध दें, एक को पेट वाली जानिब से बांध दें, एक को यहाँ करीब से सीने के पास बांध दें, ताकि ये कफन खुले नहीं। ये खुलने से बचाने के लिए हमने 3 कड़ियों के साथ, लड़ियों के साथ हमने इसको बांध देना है। ये मैयत का कफन तैयार हो गया और इस अंदाज में हमने मैयत के ऊपर कफन डालना है। 3 कपड़े होंगे, इज़ार होगा, लिफाफा होगा, कमीज़ होगा। उसके बाद ये चादर है, ये जब मैयत को हम चारपाई पर डालेंगे तो ये मैयत के ऊपर, चारपाई के ऊपर हम इसको डाल देंगे, इस चादर को, और इसके ऊपर कलमा वगैरह लिखा होता है, ये बरकत के लिए। और उसके साथ ही एक चीज़ और याद रख लें कि हम अगर मैयत के जिस्म पर किसी किस्म की कोई तहरीर लिखते हैं तो उलमा ने, फुक़हा ने ये चीज़ कहा है कि रोशनाई वगैरह से ना लिखी जाए, शहादत की उंगली से लिखी जाए। कफन भी जो हम लिखते हैं तो कफन को हमने शहादत की उंगली से इसके सीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख दें, या अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें, मदीना पाक का नाम लिखते हैं, मक्का पाक का नाम लिखते हैं। इसी तरह आयतुल कुर्सी अगर आ रही है, लेकिन यह है कि नाव से ऊपर ऊपर आए, नाव से नीचे ना जाए, नाव से ऊपर ऊपर आप मैयत के ऊपर लिख सकते हैं। इसकी पेशानी पर भी लिख सकते हैं, लेकिन शहादत की उंगली से लिख सकते हैं, सीने पर लिख सकते हैं, लेकिन शहादत की उंगली से लिख सकते हैं। लेकिन बसा औकात ये रोशनाई वगैरह से लिखा जाता है, सख्त किस्म की रोशनाई से ना लिखा जाए ताकि बेअदबी से बचा जाए। बाकी आप ये चीज़ें कफन के ऊपर लिख सकते हैं, इसकी कोई ममानियत नहीं है और उम्मीद है वासिक है इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों के सदक़े मैयत की बख्शिश फरमा देगा, उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। आखिर में ये चादर डाल दी जाएगी मैयत की चारपाई के ऊपर और फिर उसके बाद मैयत को उठा दिया जाएगा चारपाई पर। यह तरीका हमने इख्तियार करना है। इसमें किसी